और ये ऐप के ज़रिए भी हमारा यही कहना है कि जय भीम जब ये शब्द है ये किसी एक समुदाय के लिए नहीं है बल्कि सारे विश्व के लिए, सारे विश्व के उन क्रिएटिव बच्चों के लिए है जो अपना करियर क्रिएटिविटी के साथ जोड़ना चाहते हैं। सर, आप ये जय भीम लॉन्च करने जा रहे हैं कुछ दिनों के बाद में, इसकी क्या खास बात है? इसकी खासियत ये रहेगी कि शॉर्ट वीडियोस में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। उनको लिए ज़रूरी नहीं है कि वो गांव में कुछ कर सकें। उनके लिए लगता है कि हम इस छोटे से शहर में एक्टर्स हैं, हम में सिंगिंग का टैलेंट है, हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, लेकिन उनको मार्गदर्शन की कमी होती है। इस ऐप के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि आप उस जगह पे अकेले नहीं हैं। हम आपको वर्कशॉप्स कराएंगे, आपके लिए आपको हम उन एक्सपर्ट से मिलाएंगे जो आपके क्रिएटिविटी को एनहांस करेंगे, उसको इम्प्रोवाइज़ करने की को मेंटोर करेंगे आपको, मतलब आपको बताएंगे किस तरीके से किया जा सकता है और कोशिश करेंगे कि हम इन नए बच्चों में से एक्टर्स बनाएं, सिंगर्स बनाएं और उद्योगपति बनाएं। वानखेड़े जी, ये जो कंसेप्ट है इसमें बाबा साहब का कितना आपने मतलब इसको जो उनकी जीवनी रही है उसको कितना इसमें रखा जाएगा इस ऐप में? इस ऐप में बहुत महत्वपूर्ण ये है कि इसका नाम ही हमने जय भीम इसलिए रखा है क्योंकि हम बाबा साहब की इस फिलोसॉफी को मानते हैं। हम ये जानते हैं कि उनकी जो फिलोसॉफी, उनकी जो टीचिंग्स है वो किसी भी एक समुदाय तक ही सीमित नहीं है, सारे विश्व के लिए है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा तो उसमें जिस तरीके से उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट और ब्रदरहुड की बात की, उस बात को हम बिलीव करते हैं और इसी बात को लेकर हम चाहते हैं कि इस ऐप के माध्यम से हम सारी दुनिया तक पहुँचे और इसको किसी भी तरीके से खास तबके तक या किसी खास शहर तक सीमित न रखकर इसको विश्वव्यापी नाम दें और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ऐप बनाकर आपके सामने ले आएं। गिरीश जी, जो बाबा साहब का जो नाम यूज किया जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ आरक्षण के लिए काम किया या दलितों के लिए किया, बहुजनों के लिए किया, लेकिन इसको आप सभी जाति धर्म के लोगों के लिए तक कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, जो बाबा साहब को जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि वो किसी खास समुदाय तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने किया तो काम उस समुदाय, एक खास समुदाय को ऊपर लाने का, लेकिन साथ ही साथ उनके विचार विश्वव्यापी थे, बहुत प्रोग्रेसिव थे, इकोनॉमिस्ट थे, लॉ जानते थे, वुमेन एम्पावरमेंट को जानते थे और इसके कारण वो उनको हम किसी एक फ्रेम में नहीं उनको फिक्स कर सकते। लेकिन सर, लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने केवल दलितों के लिए आरक्षण दिया, वहीं तक सीमित रह गए, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। जी नहीं, उनकी टीचिंग सारे विश्व के लिए, सारे विश्व के कल्याण के लिए उनकी टीचिंग्स रही हैं और इस बात को ये ऐप साबित करेगा और साथ ही साथ ये भी बताएगा कि ये किसी भी एक और अंबेडकर किसी एक समुदाय के तक ही सीमित नहीं थे बल्कि उसके ऊपर थे। कितनी सफलता मिलेगी जय भीम ऐप को? चाइनीज़ ऐप बहुत सारे बंद कर दिए गए हैं हमारे देश में। जी, वो तो चाइनीज़ ऐप है, लेकिन ये पूरी तरीके से भारत में बनाया हुआ ऐप है। यहाँ इसके सारे डेवलपर्स, इसके क्रिएटर्स इंडियन है, इसलिए हमको विश्वास है कि ये ऐप सक्सेसफुल होगा और सारे दुनिया में इस ऐप को पसंद किया जाएगा। कंटेंट कैसा होगा और उसकी टाइमिंग क्या होगी? जो शॉर्ट वीडियो होंगे? नहीं, कंटेंट हर तरीके के होंगे। उसमें डांस होगा, ड्रामा होगा, टीचिंग्स होगी, एंटरप्रेन्योरशिप होगी, बिजनेस होगा, एजुकेशन होगा। सारे विषयों को हम कोशिश करेंगे कि पहुँचें और साथ ही साथ आगे चलकर इस ऐप को लेकर बहुत सारी संभावनाएँ हैं। लेकिन सर, आजकल तो ज़माना है वेब सीरीज का है, सीरियल का है, तो आपने ये जो कंसेप्ट एकदम से लेकर आए हैं जय भीम ऐप, ये सर क्या कितनी सफलता मिलेगी दलितों को इससे? बिल्कुल सफलता मिलेगी क्योंकि वेब सीरीज़ के लॉन्ग वीडियो ऐप में आते हैं वो। आप अगर खास बैठ गए हो कि सीरीज़ को देखने के लिए तो 1 घंटा 1.5 घंटा आप टीवी के सामने या आपके लैपटॉप के सामने होते। शॉर्ट वीडियो कंज्यूम आप किधर भी कर सकते हो, तो बस 2-2, 10-10 सेकंड के, 5-5 सेकंड के आप कंज्यूम, लेकिन वो कंज्यूम करते करते आपको याद ही नहीं रह जाएगा कि आप कितने वक्त तक उसको कंज्यूम कर रहे हो। तो ये अलग सेक्शन है और इसमें बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट भी है, एंगेजमेंट भी है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सीख भी है। वानखेड़े जी, जो सिनेमा है हमारे देश का, उसमें दलित डायरेक्टर बहुत सारे हैं
और उसमें जो बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन जो सिनेमा में अच्छा नाम नहीं कमा पाए हैं जिस तरह से और लोग होते हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, तो इस भीम ऐप से, जय भीम ऐप से क्या कुछ दलित जो कलाकार हैं, जो कुछ उभरते हुए कलाकार हैं, उनको कुछ मौका मिलेगा? जी हाँ, उनको तो मौका मिलेगा। और वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री लिबरल रही है, यहाँ पर ऐसा कभी नहीं रहा है कि दलित हीरो सर नहीं सब सक्सेस हो पाए हैं हमारी इंडस्ट्री में। दलित हीरो रहे हैं, दलित हीरो आए हैं, हाँ। पर अब लोगों को देखो, फिल्म एट द एंड ऑफ द डे वो एक बिजनेस है। तो अगर कहानियाँ अब जब देखिए कि जय भीम नाम की फिल्म में दलित नायक है और वो सक्सेसफुल हुई है, अछूत कन्या बनी है, आम्रपाली बनी है, अंगुलीमाल बनी है, सुजाता बनी है, बंदिनी बनी है, सीरियस मैन बनी है, कागज़ बनी है, तो ये बहुत सारी फिल्में हैं जहाँ दलित नायक होते हैं। और कुछ फिल्में मसान बनी हैं, कुछ फिल्में सक्सेसफुल होती है, कुछ अनसक्सेसफुल होती है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री हमेशा लिबरल रही है और उसमें सारों को ही अपनी अपनी कहानी कहने का हक है। हमारी इस जय भीम ऐप से हम कोशिश करेंगे कि अगर जय भीम से जुड़ी हुई कहानियां हैं तो उनको हम उसको मंच पर लाएं, उसको हम प्लेटफॉर्म दें। सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आपने जय भीम नाम रखा है कि जातिवाद का कुछ होने का इस तरह से कुछ टैग लग जाए कि तो भी दलितों के लिए ऐप है या इस किस तरह से इसको अलग करोगे? हम नहीं मानते कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हम ये मान के चलते कि जय भीम में सबका है, जय भीम किसी खास समुदाय का है नहीं। हाँ, और इसमें सारे ही समुदाय के बच्चे क्रिएटिविटी दिखाएंगे। जब दूसरे समुदाय के बच्चे देखेंगे कि हमारे समुदाय के बच्चे तो देखो इसमें कितनी तरक्की कर रहे हैं, तो उनको मालूम पड़ेगा कि किसी विशेष समुदाय का नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए है, पूरे राष्ट्र के लिए है। ये सर बहुत सारे जो ऐप्स हैं, जैसे कि एप्पल वगैरह में चलेगा, ये एप्पल स्टोर से हो जाएगा ये? जी, ये ऐप स्टोर पे भी रहेगा और iOS पे ऐप स्टोर पे और एंड्रॉयड पे भी रहेगा, दोनों पे रहेगा। लॉन्चिंग सर कब होगी? 26 जनवरी 2022 को मुंबई में रविंद्र नाट्य मंदिर में इसको मनोज बाजपेयी लॉन्च करने जा रहे हैं।